देश के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। तो आज हम बात करेंगे 29 अक्टूबर से पेंशन योजना में बड़ा धमाका होने वाला है, यानी कि खासकर पेंशनधारियों के लिए जो आने वाली 29 तारीख है या 29 अक्टूबर है वो बहुत ही खास है। इसमें सभी पेंशनधारियों की पेंशन है वो 2500 रुपये जारी होगी। उसमें दिव्यांग पेंशन भी है, एकल नारी भी हैं, वृद्धावस्था पेंशनधारी भी हैं। 2 माह की बकाया जारी, यानी कि 2 महीने की जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन बाकी थी उनकी भी पेंशन जारी होने वाली है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो 2 माह की एक साथ जारी होने वाली है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे किन किन योजनाओं पेंशनधारियों के खाते में पैसा आएगा, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे पेंशनधारियों के खाते में पैसा आएगा। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला योजना, यानी कि ये जो निराश्रित महिला योजना है उसकी भी पेंशन चलाई गई है। एकल नारी पेंशन योजना, सभी पेंशनधारियों की राशि एक साथ आएगी। सभी योजनाओं के लाभार्थियों को यह राशि एक साथ ही मिलने वाली है, यानी कि चाहे वृद्ध पेंशनधारी हो, दिव्यांग पेंशनधारी हो, एकल नारी पेंशनधारी हो, विधवा पेंशनधारी हो, सबको एक साथ ही लाभ मिलने वाला है। बैंक में पैसा कब तक आएगा? अब हम जानेंगे कि बैंक में पैसा कब तक आएगा। सरकार की घोषणा के बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी नोटिस जारी किया है कि 29 अक्टूबर को भुगतान आदेश जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 29 अक्टूबर को पेंशनधारियों के खाते में पेंशन आ जाएगी। 29 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि 29 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिल जाएगी। जिन बैंक खाते में डीबीटी की सुविधा है उन्हें मोबाइल पर एसएमएस के जरिए पेंशन आने की सूचना भी प्राप्त हो जाएगी, यानी जिनके खाते में या जिनके बैंक खाते में डीबीटी सूचना है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से अकाउंट है, उनको एसएमएस के जरिए ही पता लग जाएगा। किसी का खाता लिंक नहीं है तो अपने निकटतम ई-मित्र बैंक शाखा में जाकर पूरी जानकारी ले, यानी कि अगर किसी के मोबाइल नंबर या बैंक खाता नहीं है तो ई-मित्र पर जाएं या बैंक में जाकर पूरी जानकारी, पूरा संपर्क ले। 2025 में पेंशन के नए नियम क्या है? अब हम बात करेंगे कि पेंशन में जो नए नियम है वो क्या क्या हैं। केंद्र सरकार ने 2025 में पेंशन वितरण व्यवस्था को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 2 मुख्य नियम लागू किए हैं। पहला, हर पेंशनधारी को अब हर साल ऑनलाइन पेंशन सत्यापन ही करवाना होगा, यानी कि जो भी पेंशनधारी है, पेंशन के लाभार्थी हैं, उनको हर साल ऑनलाइन सत्यापन करवाना ही होगा। दूसरा, पेंशन राशि केवल लाभार्थी के बैंक खाते में ही सीधी भेजी जाएगी, यानी कि ये नहीं है कि जो लाभार्थी है वो अलग है और अकाउंट या बैंक में खाता है वो किसी और के नाम पर है, तो ये भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। विधवा पेंशन की अगर हम बात करें तो विधवा पेंशन की जो अगली किस्त है वो सितंबर 2025 के मध्य तक मिलने की उम्मीद थी, यानी कि सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन थी वो सितंबर में ही मिलती और उम्मीद भी थी, और कुछ पेंशनधारियों को मिली भी है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई लाभार्थियों के खाते में इसी समय के आसपास पेंशन राशि जमा होने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। सटीक तारीख और राशि अलग अलग राज्यों और योजनाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है, इसलिए अपनी संबंधित राज्य सरकार की घोषणाओं के लिए जांच करना सबसे ही अच्छा है। यानी कि बिहार में सभी पेंशनधारियों की राशि मिल चुकी है, इसीलिए सबको पेंशन मिलेगी, लेकिन तारीख अलग अलग हो सकती है। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि आधार लिंक करवाओ और बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं आते हैं तो ई-मित्र पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें।
सबसे जरूरी सवाल ये है कि राशि कितनी आएगी, यानी कि पेंशन कितनी आएगी। वृद्ध पेंशनधारी को 2500 से 3000 के बीच में राशि मिलेगी, जो कि पहले 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिलती थी। यानी कि वृद्ध जो पेंशनधारी हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको पहले 1000 से 1500 रुपए ही मिलती थी, लेकिन अब उनको 2500 से 3000 मिलेगी। इस बार 2 महीने की पेंशन एक साथ मिलने का बताया जा रहा है। 2 माह की राशि एक साथ खाते में आएगी। इसी राशि से सभी पेंशनधारियों की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित होगी, यानी कि सभी पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार की अपील, हम जानेंगे सरकार की अपील क्या है। सरकार ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वह अपनी बैंक जानकारी और आधार कार्ड अपडेट रखें, क्योंकि अगर बैंक खाता निष्क्रिय है तो भुगतान अटक सकता है। इसीलिए सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने बैंक की जानकारी रखें और बैंक से आधार कार्ड है वो अपडेट रखें, और आधार कार्ड में और बैंक से मोबाइल नंबर अपडेट रखें। अगर किसी को पेंशन नहीं मिलती है तो वह अपने ब्लॉक या कार्यालय पंचायत समिति में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में नई पेंशन योजना क्या चल रही है। 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसका लाभ वृद्धजनों को मिलता है। वित्तीय सहायता प्रदान करके यह कार्यक्रम केवल वित्तीय चिंताओं के बोझ को कम करता है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने बाने वरिष्ठ नागरिकों के आजीवन योगदान का भी सम्मान करता है। यानी कि जो राजस्थान में श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, उसके बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री मानधन योजना क्या है। मुख्यमंत्री मानधन योजना एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो वृद्धजन है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि PMCYM, न कि केवल मुख्यमंत्री मानधन योजना। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उनको 3,000 की मासिक पेंशन के लिए 3,000 का योगदान दे सकते हैं। यानी कि वो कहाँ से मिलेगा, केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थी को योगदान मिलेगा। लेकिन इसके लिए पात्रता मानदंड क्या क्या है हम जान लेते हैं। आयु 18 से 40 वर्ष, मासिक आय 15,000 रुपये, और व्यवसाय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत यानी कि छोटा मोटा काम। अन्य योजनाएं आप EPFO, NPS और ESIC जैसी अन्य वैधानिक पेंशन योजना के तहत कवर नहीं होने पाएंगे। यानी कि वो योजनाएं एक गवर्नमेंट योजना के लगभग है। आयकर, आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर जो आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप मालिक नहीं होने चाहिए, सर्वेंट होना बहुत ही जरूरी है। नामांकन प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण मानधन पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC, आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर नामांकन कर सकते हैं। पेंशन की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन योजना में नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पति या पत्नी को पेंशन 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि यह एक गवर्नमेंट के रूप में योजना बनाई गई है कि अगर पति पत्नी के अंदर से एक की मृत्यु यानी कि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को 50% जो पेंशन है वो मिलेगी। तो साथियों, आज का जो वीडियो था वो पेंशनधारियों के लिए बेहद खास था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और योजना का लाभ उठाएं।